रूस के सबसे बड़े विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत का रहस्य एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हाल ही में 5 यूरोपीय देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने इस रहस्य में से कुछ बड़े दावे निकालकर बाहर करे, जिसमें से ये कहा गया कि नवलनी की मौत नेचुरल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड हत्या थी। दावा किया जा रहा है कि इन देशों के वैज्ञानिकों को नवलनी के सैंपल्स में से एक ऐसा दुर्लभ और जानलेवा जहर मिला जिसका इस्तेमाल पुराने समय में आदिवासी शिकार के लिए किया करते थे। इसे एक तरह के मेंढक का जहर बताया जा रहा है। इस खुलासे के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं उसी रूस के सबसे बड़े विपक्षी नेताओं में से एक एलेक्साई नावल्नी की मौत के पीछे जुड़े तार और उसके पीछे उठ रहे राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर। हाल ही में 5 प्रमुख यूरोपीय देश यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने इस घटना को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नवलनी की मौत प्राकृतिक नहीं थी बल्कि ये एक प्लान्ड पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड हत्या थी। यूरोपियन कंट्रीज का आरोप है कि नवलनी को जिस जहर से मार दिया गया उसका नाम मेपाइबेटिडाइन। ये एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक जहर है जो दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जहरीले डार्ट मेंढकों की स्किन से निकाला जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स पर अटैक करता है। इसकी बेहद कम मात्रा भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है और शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर देती है। इसके कारण मौत अक्सर नेचुरल जैसी दिखाई देती है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यूरोपीय देशों का यह भी आरोप है कि इतनी रेयर और डेंजरस मटेरियल को जुटाना, उसे लैब में प्रोसेस करना और किसी सुरक्षित जगह जैसे जेल में किसी व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सब केवल एक गवर्नमेंट मशीनरी के लिए ही संभव है, क्योंकि यूरोपियन देशों का यही दावा है कि यह बिना किसी सरकारी मदद के हो ही नहीं सकता। इसे किसी आम लोगों या किसी के लिए भी करना असंभव है। बात करें अगर एलेक्सी नवलनी की, तो आइए आपको पहले उनके बारे में बताते हैं। एलेक्साई नवलनी रूस के सबसे प्रसिद्ध और मुखर विपक्षी नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 1976 में रूस में हुआ और वो कानून और राजनीति के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे। नवलनी ने भ्रष्टाचार और सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और अपने देश में लोकतंत्र और पारदर्शिता की दिशा में काम किया। उन्होंने सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग का इस्तेमाल करके जनता तक अपनी आवाज पहुंचाई और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों को उजागर भी किया। नवलनी की पॉलिटिकल जर्नी भी आसान नहीं रही। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। इस वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया और जेल में भी डाल दिया गया। उनका संघर्ष मुख्य रूप से भ्रष्टाचार विरोध, सत्ता में जवाबदेही और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत करने पर अड़ा रहता था। उनके समर्थक उन्हें रूस में बदलाव और नई राजनीति का उभरता हुआ सितारा मानते थे, जबकि सरकार उन्हें अनस्टेबल लीडर और खतरा पैदा करने वाला एक उपद्रवी के तौर पर रूस में देखती थी। नवलनी की मौत फरवरी 2024 में रूस की आर्कटिक जेल में पोलर वोल्फ कॉलोनी में हुई। नवलनी को कथित तौर पर फर्जी आरोपों के माध्यम से अपने घर से जबरन बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उनके समर्थक दावा करते हैं कि ये एक राजनीतिक अपहरण और गिरफ्तारी थी ताकि वो विरोध की आवाज को दबा सके। जेल में उन्हें सबसे सुरक्षित लेकिन नियंत्रित वातावरण में रखा गया। नवलनी के परिवार और इंडिपेंडेंट पैथोलॉजीज ने उनके शरीर में जहर की पुष्टि की है और ग्लोबल मंच पर रूस से निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। उनकी मौत ने रूस की राजनीति और परिस्थितियों और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह मामला केवल एक नेता की मौत का नहीं बल्कि सत्ता, विरोध और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है। नवलनी की जिंदगी और मौत रूस में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की लड़ाई के प्रतीक बन गई है, जिसने पूरी दुनिया को चेताया कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना कितना कठिन हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि नवलनी के परिवार ने इस बयान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उनकी पत्नी यूलिया नवलनी का कहना है कि 2 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने नवलनी के शरीर में जहर की पुष्टि की है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि राजनीतिक विरोध और सरकारी दबाव के बीच कैसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियां प्रभावित हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में रूस
के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है। यूरोपीय देशों का संयुक्त बयान वैश्विक मंच पर एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार के मामलों में किसी भी गंभीर उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस इस मामले में जवाब देगा? क्या विश्व समुदाय इस आरोप के पीछे की सच्चाई को उजागर कर पाएगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या नवलनी की मौत के पीछे सियासी साजिश है या किसी अदालत या अंतर्राष्ट्रीय जांच के माध्यम से यह साबित किया जा पाएगा? आने वाले हफ्तों और महीनों में इसका असर न केवल रूस की आंतरिक राजनीति पर बल्कि वैश्विक कूटनीति और मानवाधिकार बहस पर देखने को मिलेगा। ये कड़क है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। बाजार की बात साफ सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क। ये कड़क है।